हेलो दोस्तों, मैं गुड्डू कुमार इस टाइम्स स्टडी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे सभी दोस्तों को स्वागत करते हैं। तो आइए दोस्तों, आज प्राचीन इतिहास का अपना अगला पार्ट इसको जारी करते हैं दोस्तों। तो प्राचीन इतिहास में दोस्तों आज हम लोग पढ़ाई करेंगे जैन धर्म से संबंधित दोस्तों। तो जैन धर्म से संबंधित इस पर एक वीडियो बना चुके हैं दोस्तों। आज इसका अगला पार्ट जारी कर रहे हैं जैन धर्म से। आज हम लोग पढ़ाई करेंगे दोस्तों कि जैन धर्म में जो सभा का आयोजन किया गया था, जो समिति का आयोजन किया गया था, इसी से चालू करते हैं दोस्तों। इससे पहले कुछ इसका पार्ट बना चुके हैं दोस्तों। तो आइए जानते हैं दोस्तों कि जैन धर्म का जो सभा का आयोजन किया गया था, प्रथम जैन सभा का आयोजन कहाँ किया गया था, द्वितीय जैन सभा का आयोजन कहाँ किया गया था। जब प्रथम जैन सभा का आयोजन किया गया था तो उस समय इसका अध्यक्ष कौन थे, और द्वितीय जब जैन सभा का आयोजन किया गया था तो उसके अध्यक्ष कौन थे, और किस स्थान पर ये जैन सभाएं बुलाया गया था दोस्तों, और किस ईस्वी में। तो जानते हैं दोस्तों कि प्रथम जैन सभा बुलाया गया था दोस्तों चौथा शताब्दी में, यानी कि चौथा शताब्दी यानी कि 4 AD में बुलाया गया था दोस्तों। यानी कि चतुर्थ शताब्दी में प्रथम जैन सभा का आयोजन किया गया था, और वह स्थान था दोस्तों पाटलिपुत्र में प्रथम जैन सभा का आयोजन किया गया था, और इसके अध्यक्ष बनाया गया था स्थूलभद्र। यानी जो प्रथम जैन सभा हुआ था वो चौथा शताब्दी में हुआ था, और इसका स्थान था पाटलिपुत्र, और इसके अध्यक्ष थे स्थूलभद्र जी थे। द्वितीय जैन सभा का आयोजन किया गया 6वीं शताब्दी में, इसका स्थान था वल्लभी यानी कि गुजरात में किया गया था, और इनके अध्यक्ष थे छावाश्रवण जी। यानी कि जो प्रथम जैन सभा का आयोजन किया गया था वो चतुर्थ शताब्दी में किया गया था, उसका स्थान था दोस्तों पाटलिपुत्र यानी कि बिहार में प्रथम जैन सभा का आयोजन किया गया था, और उसके अध्यक्ष थे स्थूलभद्र जी, इसका अध्यक्ष थे। जब द्वितीय जैन सभा का आयोजन किया गया था तो ये समय था 6वीं शताब्दी था दोस्तों, इसका स्थान था वल्लभी, और इसके अध्यक्ष थे छावाश्रवण जी। तो ये जो 2 जैन सभा का आयोजन किया गया था, एक किया गया था बिहार में और एक बिहार से बाहर था दोस्तों गुजरात में। तो ये जो किया गया था आयोजन, ये था गुजरात, इसका आयोजन दोस्तों किया गया था गुजरात। उसके बाद दोस्तों जो जैन धर्म का भी विभाजन हो जाता है 2 भागों में, श्वेतांबर और दिगंबर। जैसे बौद्ध धर्म का विभाजन हो गया था चतुर्थ बौद्ध संहिता में हीनयान और महायान के दौरान, ठीक उसी प्रकार जैन धर्म का भी विभाजन हो जाता है श्वेतांबर और दिगंबर। अब बात आता है कि जो जैन धर्म में बंटवारा क्यों हो गया था, ये जैन धर्म में बंटवारा क्यों गया था। जो जैन धर्म 2 भागों में बट गए थे, श्वेतांबर और एक दिगंबर के मानने वाले लोग, ये 2 भागों में बट गए थे। ये दोस्तों बात है महावीर स्वामी को जब ज्ञान की प्राप्ति हो गया था तो महावीर स्वामी ने एक संघ की स्थापना की थी। जब महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हो गया था तब महावीर स्वामी ने एक संघ की स्थापना की थी, और इस संघ में 11 अनुयायी को रखे थे, और यही 11 अनुयायी आगे चलकर गणधर कहलाए। लेकिन महावीर की मृत्यु हो जाने के बाद इस संघ को चलाने के लिए उसने शुद्धमान को इस संघ का प्रमुख बनाया गया। जब महावीर स्वामी का मृत्यु हो जाता है तो इस संघ को चलाने के लिए अगला व्यक्ति शुद्धमान को संघ का प्रमुख बनाया जाता है। लेकिन शुद्धमान और ये जो गणधर थे 11, इन 11 गणधरों का जो मत था आपस में नहीं मिल पा रहा था। ये शुद्धमान और जो 11 गणधर थे, इन दोनों का आपस में मत नहीं मिल पा रहा था, दोनों में अनबन चल रहा था, दोनों का मत नहीं मिल पा रहा था, दोनों का जो मन की बात है वो नहीं मिल पा रहा था, और इन्हीं के कारण जैन धर्म में बंटवारा हो जाता है श्वेतांबर और दिगंबर में। इन्हीं के कारण जैन धर्म में बंटवारा हो जाता है श्वेतांबर और दिगंबर में। यही हो जाते हैं, एक श्वेतांबर हो जाते हैं, एक हो जाते हैं दिगंबर। यानी कि श्वेतांबर के जो संस्थापक थे स्थूलभद्र थे, और जो दिगंबर के संस्थापक थे वो भद्रबाहु थे। अब आता है कि श्वेतांबर और दिगंबर ये दोनों में क्या अंतर है। श्वेतांबर और दिगंबर ये दोनों में क्या अंतर था। तो जो दोस्तों श्वेतांबर में रहने वाले लोग बदलाव को स्वीकार किए थे, जो श्वेतांबर को मानते थे ये बदलाव को स्वीकार किए। ये बोले कि जैसे समाज में परिवर्तन हो रहा है ठीक उसी प्रकार समाज में परिवर्तन करना चाहिए, व्यक्तियों को समाज में ढलना चाहिए।
जिस प्रकार आज हमारा समाज बदल रहा है, ठीक उसी प्रकार समाज में बदलाव होना चाहिए, व्यक्तियों में बदलाव होना चाहिए। तो जो श्वेतांबर के मानने वाले व्यक्ति थे, ये बदलाव को स्वीकार किए हैं कि जैसे समाज में परिवर्तन हो रहा है वैसे हम लोग को भी समाज में परिवर्तन होना चाहिए। जबकि जो दिगंबर में रहने वाले लोग थे, ये बदलाव को स्वीकार नहीं किए। ये बोले थे कि जैसे समाज बदल रहा है वैसे हम लोगों के समाज में बदलाव नहीं होगा। जो पुराना परंपरा है, जो पुराने परंपराओं को मानने वाले लोग हैं, इसमें थे। ये वे बोल रहे थे कि हम लोग पहले वाले ही परंपराओं को मानेंगे, इसमें बदलाव नहीं करेंगे। और दिगंबर में बदलाव नहीं किया जाता है। और दिगंबर के संस्थापक भद्रबाहु थे। उसके बाद श्वेतांबर में जो लोग थे वो श्वेत वस्त्र पहनते थे। जो श्वेतांबर के मानने वाले लोग थे वे श्वेत वस्त्र पहनते थे। जबकि जो दिगंबर में रहने वाले लोग थे ये श्वेत वस्त्र को धारण नहीं किए हैं, यानी कि पूर्णतः ये नग्नता को स्वीकार किए हैं। ये वस्त्र नहीं पहने हैं, पूर्णतः नग्नता को स्वीकार किए हैं। जो दिगंबर में रहने वाले लोग थे वो वस्त्र नहीं पहने और पूर्णतः नग्नता को स्वीकार किए हैं। जबकि जो श्वेतांबर में थे वे वस्त्र को पहनते हैं और धारण भी किए थे। श्वेतांबर में बोला गया कि स्त्रियों की मोक्ष की प्राप्ति संभव है। जो श्वेतांबर के मानने वाले लोग थे उसमें बोले कि श्वेत वस्त्र ये पहनते थे और ये बोले कि स्त्रियों की मोक्ष की प्राप्ति इसमें संभव है। श्वेतांबर में बोला गया कि इसमें स्त्रियों की मोक्ष की प्राप्ति संभव है। जबकि दिगंबर में ये लोग वस्त्र नहीं धारण करते थे, तो इसलिए इसमें बोला गया कि इसमें स्त्रियों के लिए मोक्ष की प्राप्ति संभव नहीं है, क्योंकि इसमें लोग नग्नता की परिचय देते थे। उसके बाद श्वेतांबर महावीर स्वामी को भगवान मानते थे। जो श्वेतांबर के लोग थे महावीर स्वामी को एक भगवान मानते थे और इन्हें भगवान के रूप में मूर्ति की पूजा भी किए हैं। इनका मूर्ति की पूजा भी किए हैं। और वो जो पूजा किए, जो मूर्ति बना था उस किस कला से बना था, तो मथुरा कला से बना था। मथुरा कला शैली से इनका मूर्ति बना था और श्वेतांबर में रहने वाले लोग इस मूर्ति का पूजा भी किए हैं। जबकि जो दिगंबर के मानने वाले व्यक्ति थे ये महावीर स्वामी को एक साधारण व्यक्ति मानते थे। जो दिगंबर में रहने वाले लोग थे ये महावीर स्वामी को एक असाधारण व्यक्ति मानते थे। जबकि बोलते हैं कि महावीर स्वामी एक असाधारण व्यक्ति थे, परंतु अपने इंद्रियों पर ये विजय प्राप्त कर लिए थे। इससे ज्यादा इस दिगंबर में महावीर स्वामी को यहाँ पर ये लोग परिचय नहीं देते हैं। जबकि जो श्वेतांबर के लोग मानने वाले थे वे महावीर को भगवान के रूप में माने हैं, एक अवतार के रूप में माने हैं और इन्हें मूर्ति पूजा किए हैं, वो भी मथुरा कला शैली के संबंध में। अब बात आता है कि मथुरा कला का संबंध किससे था। मथुरा जो कला का संबंध किस धर्म से था, तो मथुरा कला का संबंध जैन धर्म से था। जो मथुरा कला शैली का संबंध था वो जैन धर्म से था। जबकि पूछ लिया जाता है कि गणधर कला शैली का संबंध किससे था, तो वो था बौद्ध धर्म से संबंधित था। खजुराहो का मंदिर किस धर्म से संबंधित है, बहुत बार पूछ लिया जाता है। जो खजुराहो का मंदिर है ये किस धर्म से संबंधित है, तो खजुराहो का जो मंदिर है ये जैन धर्म और हिंदू धर्म दोनों से संबंधित है। ये जैन धर्म से संबंधित है और हिंदू धर्म से संबंधित है। यानी जो खजुराहो का मंदिर है ये जैन धर्म से भी संबंधित है और हिंदू धर्म से भी संबंधित है। उसके बाद आता है माउंट आबू दिलवाड़ा का मंदिर। जो माउंट आबू दिलवाड़ा का मंदिर है ये किस धर्म से संबंधित है, तो ये भी जैन धर्म से संबंधित है। उसके बाद पूछ लिया जाता है कि श्रवणबेलगोला में जो बाहुबली की विशाल मूर्ति है ये किस धर्म से संबंधित रखता है, तो ये भी जैन धर्म से संबंधित रखता है। उसके बाद है कि जैन साहित्य को किस भाषा में लिखा गया था, तो जैन साहित्य को अर्ध मगधी भाषा में लिखा गया है। अर्ध मगधी भाषा में लिखा गया था। जो जैन साहित्य है इसको अर्ध मगधी भाषा में लिखा गया था और जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जो जैन साहित्य है उसे आगम कहा जाता है। अब जैन साहित्य के कुछ पुस्तकें हैं उसके बारे में जान लेते हैं। तो जैन साहित्य में अंगों की जो संख्या है वो 12 है। जो जैन साहित्य में अंग है उस अंगों की संख्या 12 है और अंग को समझने के लिए उपांग को लिया गया है। जैसे अंग को समझने के लिए उपांग लिया गया है।
तो अंगों की संख्या 12 है। तो उसी प्रकार उपांगों की संख्या कितनी है? तो उपांगों की संख्या 12 है। जैन साहित्य में पूछ लिया जाता है कि प्रकीर्णन की संख्या कितना है? तो ये है 10। जैन साहित्य में छेद सूत्र की संख्या कितना है? तो वो है 6। छेद सूत्र की संख्या 6। जैन साहित्य में मूल सूत्र की संख्या कितना है? तो ये है 4। और बात आता है कि छेद सूत्र और मूल सूत्र में क्या मिलता है? तो छेद सूत्र और मूल सूत्र में ये विवरण दिया गया है कि उस समय जैन धर्म में जितने भी भिक्षुक और भिक्षुकी थी उनको नियमों का उल्लेख दिया गया है कि जो इनमें भिक्षुक रहेंगे, जो भिक्षुकी रहेगी, उनको क्या क्या नियम का पालन करना होगा। तो ये दिया है छेद सूत्र में और मूल सूत्र में, इनको नियमों का उल्लेख दिया गया है। तो ये है जैन साहित्य की कुछ पुस्तकें था। एक बार फिर से इसे देख लेते हैं दोस्तों कि जैन सभा का ये क्रम है, ये समय, स्थान और अध्यक्ष। तो इस प्रकार इसको टेबल में याद करेंगे तो हमेशा के लिए याद हो जाएगा दोस्तों। तो प्रथम पूछ लेगा कि प्रथम जो जैन सभा हुआ था या प्रथम जैन समिति का आयोजन कहाँ किया गया था, कब किया गया था, इसका अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम जैन सभा 4th शताब्दी में किया गया, स्थान पाटलिपुत्र यानी कि बिहार में। अध्यक्ष कौन थे? तो स्थूलभद्र थे। द्वितीय जैन सभा का आयोजन कहाँ किया गया था? तो किया गया था बरवी गुजरात में, 6ठी शताब्दी में किया गया। इसका अध्यक्ष थे क्षमा श्रवण थे या देवधी गण भी थे, क्षमा श्रवण थे। जैन धर्म का विभाजन 2 भागों में हो गया था। जैन धर्म भी 2 भागों में विभाजित हो जाता है, एक हो जाता है श्वेतांबर, एक हो जाता है दिगंबर। जिस प्रकार बौद्ध धर्मों का 2 भागों में विभाजन हो जाता है, हीनयान, महायान, ठीक उसी प्रकार से जैन धर्म का विभाजन हो जाता है 2 भागों में, श्वेतांबर और एक दिगंबर। आखिर बात आता है कि ये विभाजन क्यों हुआ था? तो जब महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हो गया था तब उन्होंने एक संघ की स्थापना किए थे और इस संघ में उन्होंने 11 अनुयायियों को रखे थे और यही 11 अनुयायी आगे चलकर गणधर कहलाए। लेकिन जब महावीर स्वामी को मृत्यु हो जाता है तो इस संघ को चलाने के लिए दूसरा व्यक्ति सुर्धमान इस संघ का अध्यक्ष बनता है। लेकिन सुर्धमान और जो ये 11 गणधर थे, इन दोनों का मत आपस में नहीं मिल रहा था, काफी मतभेद हो रहा था। इन्हीं मतभेद के कारण जो जैन धर्म है 2 भागों में विभाजित हो जाता है, एक हो जाता है श्वेतांबर, एक हो जाता है दिगंबर। यानी श्वेतांबर और दिगंबर 2 भागों में विभाजित हो जाता है। तो श्वेतांबर के संस्थापक स्थूलभद्र हो जाते हैं, जबकि दिगंबर के संस्थापक भद्रबाहु हो जाते हैं। जो श्वेतांबर में रहने वाले लोग थे वे बदलाव को स्वीकार किए हैं। जो श्वेतांबर में रहने वाले लोग थे वे बदलाव को स्वीकार किए हैं। वो बोले हैं कि जैसे समाज में बदलाव हो रहा है, ठीक हम लोगों को भी धर्म में बदलाव लाना चाहिए और वो बदलाव को स्वीकार भी किए हैं। जबकि जो दिगंबर के रहने वाले लोग थे ये बदलाव को स्वीकार नहीं किए हैं। ये बोले हैं कि जैसे समाज में परिवर्तन हो रहा है ऐसे हम लोगों को धर्म में परिवर्तन नहीं होगा, हम लोग पुरानी परंपराओं को लेकर ही चलेंगे। जो श्वेतांबर में रहने वाले लोग थे वे श्वेत वस्त्र को धारण किए, यानी कि वे लोग श्वेत वस्त्र पहनते थे। जबकि दिगंबर के जो रहने वाले लोग थे ये श्वेत वस्त्र को धारण नहीं किए, यानी कि इन्होंने पूर्णतः नग्नता का परिचय दिए हैं। जो श्वेतांबर के रहने वाले लोग थे वो बोले कि स्त्रियों के लिए मोक्ष की प्राप्ति इसमें संभव है, जबकि जो दिगंबर में रहने वाले लोग थे वे बोले कि इसमें स्त्रियों की मोक्ष की प्राप्ति संभव नहीं है। जबकि जो श्वेतांबर में रहने वाले लोग थे वे भगवान महावीर को, स्वामी महावीर को उन्होंने भगवान के रूप में देखे हैं और उनकी पूजा भी की है मूर्ति के रूप में, वो भी मथुरा कला शैली के संबंध से। जबकि जो दिगंबर में रहने वाले लोग थे ये महावीर स्वामी को एक असाधारण व्यक्ति के रूप में मानते थे और ये बोले हैं कि भगवान नहीं है, सिर्फ इन्होंने अपने इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लिए थे। ये हो गया श्वेतांबर और दिगंबर में। इस प्रकार कुछ पूछ लिया जाता है कि मथुरा कला शैली का संबंध किस धर्म से है? तो मथुरा कला शैली का संबंध जैन धर्म से है, जबकि गणधर कला शैली का संबंध बौद्ध धर्म से है। खजुराहो का जो मंदिर है किस धर्म से संबंधित है? तो खजुराहो का जो मंदिर है वो जैन धर्म से संबंधित है और हिंदू धर्म से भी संबंधित है।
माउंट आबू का दिलवाड़ा जो मंदिर है किस धर्म से संबंधित है? तो ये भी जैन धर्म से संबंधित है। श्रवणबेलगोला में जो बाहुबली की विशाल मूर्ति है ये किस धर्म से संबंधित है? तो ये भी जैन धर्म से संबंधित है। जैन साहित्य को, जो जैन साहित्य था, इसे किस भाषा में लिखा गया था? तो अर्ध मगधी भाषा में लिखा गया था। और जैन साहित्य को आगम भी कहा जाता है। और जैन साहित्य के कुछ पुस्तकें हैं, जैसे जैन साहित्य में अंगों की संख्या कितना है? तो है 12। जैन साहित्य में उपांगों की संख्या कितना है? तो 12। तो अंगों के समझने के लिए उपांगों की स्थापना किया गया, उपांगों को लाया गया। तो जैन पूछेगा कि जैन साहित्य में अंगों की संख्या कितना है? तो 12 है। जैन साहित्य में उपांगों की संख्या कितना है? तो 12 है। जैन साहित्य में प्रकीर्णन की संख्या कितना है? तो है 10। जैन साहित्य में छेद सूत्र की संख्या कितना है? तो ये है 6। जैन साहित्य में मूल सूत्र की संख्या कितना है? तो 4। अब बात आता है कि छेद सूत्र और ये मूल सूत्र क्या होता है? तो छेद सूत्र और मूल सूत्र में जैन साहित्य में जितने भी भिक्षुक थे, जितने भी भिक्षुकी थी, उनको नियमों के बारे में इसमें उल्लेख किया गया है कि इसमें जो भिक्षुक बनेंगे उसको क्या क्या नियम का पालन करना पड़ेगा। ये छेद सूत्र और मूल सूत्र में इसका वर्णन है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, आज के लिए इतना ही दोस्तों। ये जो जैन धर्म से संबंधित है, जैन धर्म आज पूर्णतः समाप्त हो गया दोस्तों, आज खत्म हो गया। इस पे 2 वीडियो हो गया दोस्तों। अब अगला इसका जो प्राचीन इतिहास चल रहा है, अगला इसका पार्ट जारी रहेगा दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, तो मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों।